छात्रों, पिछले भाग में हमने जहाँ चाह वहाँ राह इस कक्षा 7वीं के पाठ क्रमांक 7 का पहला भाग पढ़ा है। जैसे कि हमने देखा है कि इस पहले भाग में पाठशाला में आने वाले बच्चे जो है वह नाले के पानी के कारण या बारिश के कारण स्कूल में नहीं आ पाते हैं। तो आगे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पिछले भाग में बताया था कि सभी परेशान थे और यह कार्य असंभव लग रहा था। तो आगे बच्चे क्या सोचते हैं यह देखते हैं। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन यकायक काम कर गई। जैसे कि यहाँ बताया है कि असंभव, यह शब्द किस शब्द से बना है, तो संभव, और अ उपसर्ग लगने के कारण यह असंभव बन जाता है। यानी असंभव में ही जो संभव होने का कार्य है, यानी उनकी जो शक्ति है वह उसमें छिपा होता है। और यही संभावना एक दिन अचानक से काम कर गई है। क्या हुआ है देखिए। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एस्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। यानी जैसे कि यहाँ बताया है कि एक दिन बहुत ज़ोरों की बारिश हुई और उस बारिश के कारण एस्बा के जो अधिकांश विद्यार्थी हैं वह पाठशाला नहीं जा पाए थे। तो क्या हो गया है देखिए। दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। जैसे कि यहाँ बताया है कि जैसे ही थोड़ी बारिश रुक गई तो सभी बच्चे उदास थे कि उन्हें पाठशाला जाने को नहीं मिला है, और इसीलिए थोड़ी बरसात रुकने के बाद वह चौपाल में आ गए हैं। और चौपाल में जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे चबूतरे पर बैठकर वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो क्या बातचीत कर रहे हैं देखते हैं। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। जैसे कि हम देखते हैं कि एस्बा यह एक छोटा सा गांव है और इसके कारण बहुत सारी अंधश्रद्धाएं यहाँ फैली हुई है। और इसी अंधश्रद्धा के कारण तुषार क्या कहता है, सारे बच्चों को कहता है कि अरे इस बरगद के पेड़ में तो भूत होते हैं, तो तुम सब यहाँ क्यों बैठे हो। भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। जैसे ही तुषार ने उन्हें प्रश्न पूछा कि यहाँ क्यों बैठे हो, तब इसका जवाब देते हुए जूही कहती है कि भूत वूत तो कोई नहीं होता, वह सब कोरी कल्पनाएं होती है और बकवास की बातें होती है। क्या आज तक किसी ने भी भूत देखा है? यह तो सिर्फ हमारे मन की मनगढ़ंत बातें होती है। और उसने बात आगे बढ़ाई। वह क्या कहती है देखिए। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। जैसे कि यहाँ बताया है कि हर एक छात्र को बारिश के कारण घर पर ही रुकना पड़ता है और इसके कारण साल की बहुत सारी अनुपस्थितियाँ लग जाती है। और इसी परेशानी में आकर उज्ज्वला कहती है कि आज के और एक अनुपस्थिति लग गई है और कुल मिलाकर मेरी अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी है। ऐसे सब बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें परेशानी है कि अगर हम स्कूल नहीं जा पाए, पाठशाला नहीं जा पाए, तो हमारी पढ़ाई कैसे होगी। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 हो गई, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। जैसे कि उज्ज्वला ने कहा कि मेरी 14 हो गई, तो यहाँ शुभम फिर से कहता है कि मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, और इसी बात पर सब हंस पड़ते हैं। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। जैसे कि इन बच्चों में कुछ करने की उम्मीद है और इसके कारण वे आशीष कहता है कि हर साल हम ऐसे ही बातें करते हैं। जब बारिश होती है पाठशाला से हम अनुपस्थित रहते हैं और यहाँ बैठकर हम
चर्चा करते हैं। क्या सिर्फ ऐसी चर्चा करने से या हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ हो सकता है? हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। जैसे कि यहाँ बताया है कि तुषार जो है वह, हमें लगता है कि इन बातों से तुषार जो है वह अल्पसंतुष्ट विद्यार्थी है और इसीलिए वह कहता है कि हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो अभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। जैसे कि यहाँ बताया ही, यहाँ सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं और जैसे ही तुषार ने कहा कि हम बच्चे हैं और हम बच्चे क्या कर सकते हैं, तब सभी बच्चे इस बात को दोहराते हैं और उसे गीत की तरह गाते हैं, तालियां बजाते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। जैसे कि यह बताया है कि एक आत्मविश्वास भरा स्वर यहाँ आया है कि हंसो मत, आप जिस तरह हंस रहे हैं, गा रहे हैं, हंसो मत। अगर कुछ करना है तो हम सिर्फ यह हम बच्चे ही कर सकते हैं, ऐसा आत्मविश्वास भरा स्वर सुनाई दिया है। और यह स्वर किसका है? दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। जैसे कि यहाँ दामिनी जो है वह आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहती है कि हर एक समस्या का निदान संभव है, यानी हर एक समस्या का हल बिल्कुल होता है। और जैसे कि प्रकृति ने हर एक प्राणी को बनाया है, लेकिन विचार करने के लिए सिर्फ मनुष्य को ही बुद्धि दी है, तो हमें भी बुद्धि दी है। और इसीलिए उस दामिनी को विश्वास है कि हम सब मिलकर अगर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता तो अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे कि यहाँ दामिनी जो है वह सभी को प्रेरणा देते हुए बोलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, उसका हल ज़रूर निकलेगा। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल ही बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। जैसे कि यहाँ दामिनी की बातें जैसे ही सारे बच्चों ने सुनी, वहाँ का जो माहौल था, जो सब हंस रहे थे, गा रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे, वह माहौल ही बदल गया और गंभीर होकर इस समस्या के बारे में या इस समस्या का हल सुझाने के बारे में हर कोई विचार करने लगा। और उसी वक्त आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह भरे स्वर वह कहता है कि हल मिल गया है, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। कैसे? सबने एक भाव से एक साथ पूछा। जैसे कि उसने बताया कि मुझे हल मिल गया है और हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं, तो सभी को जिज्ञासा हुई कि कैसे? हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। जैसे कि आजकल के बच्चों को अगर हम इस बारे में पूछे तो वो झट से बताएंगे कि नाला अगर पार करना है तो उस पर पुल बनाना है। लेकिन यह गांव के छोटे बच्चे हैं और इसीलिए जब आशीष ने उनका हल या सुझाव बताया कि हम पुल बनाएंगे, तो सभी मित्रों को आश्चर्य हुआ। और जैसे ही विश्वास पूर्वक आशीष ने जवाब दिया कि हाँ पुल हम बना सकते हैं, क्योंकि विज्ञान की पुस्तक में सभी ने पुल की जानकारी पढ़ी है और जब कभी भी हम शहर जाते हैं तब बड़े बड़े पुल देखते हैं। तो ऐसे ही पुलों की हम अंतर्जाल से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो गांव का नाला तो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है और इसीलिए लगभग 10 फीट का पुल बनाना हमें होगा।
तो यह पुल बनाने की बात सोचने से आगे क्या होता है, यह अगले भाग में हम देखेंगे। धन्यवाद।